हाँ भाई, अब बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है? इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा? आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मणिया सुरवे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी, लेकिन वो समझा ही नहीं, कुचला गया साला। अरे क्या नाम था उसका? सुरवे, भार्गव सुरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना, उसको भी आपने वो अमोलकर से 302 लगवाकर अंदर करवा दिया। और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया, किस्सा ही खत्म कर डाला। किस्सा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मणिया सुरवे, भार्गव सुरवे का छोटा भाई। तो मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल। काम करेगा? हाँ। वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। चल, हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। एक बात बता चोदू, तेरा नाम ज्ञानचो क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान बहुत चोदता है। अच्छा, तो आज कोई नया ज्ञान? सुनो, ज्ञानचो का नया ज्ञान। हर मर्द की जिंदगी उसके आइटम के पीछे घूमती है, और हर आइटम के 3 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1, जब आइटम को पटाना हो तब तुम किशोर के प्यार भरे उम्मीद के गाने गाते हो। ये शाम मस्तानी, मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास। करेक्ट। आइटम मिल जाती है, तुम उससे खेल लेते हो। फिर चैप्टर 2 शुरू, रफी साहब का। अबे चूती, जब आइटम मिल गई उससे खेल लिया तो रफी की क्या जरूरत है बे? अबे घोचू, दोबारा नहीं खेलना क्या? तब रफी के सुपर रोमांटिक गाने काम करते हैं, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात और तुम्हारी ऐश हर रात। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है मुकेश का। जब लड़की तुम्हें छोड़ के, तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तब मुकेश के दर्द भरे गाने तुम्हारे जख्म पर मरहम का काम करते हैं। और फिर क्या? फिर दोबारा किशोर, फिर नई आइटम आएगी, फिर नया रोमांस चालू होगा। यार किशोर, रफी, मुकेश का चक्कर तो चलता ही रहता है। यो Waiter! What the fuck is this? How can they use such language? एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग इस तरह की भाषा यूज ना करें, हमारे बाकी गेस्ट को प्रॉब्लम हो रहा है। वाह वाह वाह, वो अंग्रेजी में फक फक बोले तो ठीक है, हाँ, और हम शुद्ध हिंदी में गाली दे तो उसको प्रॉब्लम है। उस अंग्रेज की औलाद को जाकर बोलो, बी इंडियन, अब्यूज इंडियन। चल भाग बहनचोद, भाग। कहाँ से आ जाते लोफर साले। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, इस तरह जेल से छूटा होता तो जरूर जाता, लेकिन जेल से भागने के तुम यहाँ मिलोगे। पुरानी आदत है तुम्हारी, उम्मीद जल्दी छोड़ देती हो। और झगड़ा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। झगड़ते तब है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ दर्द भी कम हो जाता है। झूठ कहते हैं। ये दर्द तब से कम नहीं हुआ जिस दिन से तुम किसी और की बीवी बनी। और अगर मैं कहूँ शादी के 1 साल बाद उसी की बेवा बनी, तो तुम्हारा दर्द कम। चार डब्बे रख गाड़ी में।
ये अमोलकर पहचाना नहीं? तू क्या फिल्मों का हीरो शीरो है जो तेरे को पहचान? मनोहर अर्जुन सुरवे। तो याद कर, भार्गव सुरवे। कॉलेज के रिजल्ट का वो दिन, दफा 302 और भाटकर की रिश्वत। ओ याद आया। कब छूटा जेल से? छूटा नहीं, भागा। तू अब पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करेगा? तेरी वजह से हर पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करता हूं। सबके सब हरामी है साले। था तूने? गलती मेरी नहीं, मेरी मां की थी। अब तुझे अफसोस होगा कि तेरे बाप ने तुझे पैदा करने के लिए तेरे को ठोका ही क्यों। बच्चे मुझे माफ कर दो। क्यों? तूने ही कहा था ना कि तेरे बाल बच्चों को पता है कि तू कितना बड़ा कमीना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। को अपने घुटनों पे झुकाने का बड़ा शौक था ना तुझे। आज तेरा यह हाल है कि तू अपने घुटनों पे खड़े रहने के लायक नहीं है। क्या देख रहा है? तेरी घड़ी। 350 रुपए की HMT किसी भाई की दी हुई रोलेक्स नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर? वक्त तो दोनों दिखाती है। तेरी तो नीयत भी दिखा रही है। क्या मतलब? जब तू गाड़ी में आकर बैठा तो 2:05 हुए थे। अब 3 बज रहे हैं। पडाला कॉलेज से साइना हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 10 से 12 मिनट का है। ट्रैफिक मिली तो 15 मिनट। तो गाड़ी घुमाए जा रहा है इस फिराक में कि जो काम गोली नहीं कर सकी तेरी घड़ी कर देगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा ऑफिसर।
100 लोगों के बीच में मैं तुझे 10 गोलियां मार सकता हूं, तो अकेले में तेरे सर में एक गोली मारने से मुझे कौन रोकेगा? तेरी सांसें इस गाड़ी के पहियों की तरह इसलिए चल रही क्योंकि तेरी कहानी दिलचस्प है और मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। शराफत से आगे सुनाता जा और इसका एंड बदलने की कोशिश मत करना। मरेगा तो तू जरूर मनिया, क्योंकि जीते जी तूने कानून की इतनी ठुकाई की है कि आज तुझे खुदा की खुदाई भी नहीं बचा सकती। साली क्या मस्त जगह बनाई है यार, एक से एक कड़क आइटम आती हुई है ना। क्या फर्क पड़ता है भाई? अबे एक बार बत्ती बंद हो गई, अंधेरे में सब हेमा मालिनी और अपन बादशाह। भाई बादशाह चूतिया था जो उसने ताजमहल बनाया। तू होता तो क्या बनाता? कुतुब मीनार। क्यों? लंबा है और इतने सालों से खड़ा भी है ये टेबल रिजर्व्ड है सर। क्या आप भी रिजर्व्ड है? नहीं सर, सॉरी। किसके लिए रिजर्व्ड है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व्ड रहता है। जगह जगह मूत कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता है तो नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता? तुझे क्या लगता है सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसानमंद हूं मैं। अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना ही वो दिन रमजान पे आए ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है। तू जूस नहीं पिएगा? नहीं, मैं नहीं पीता। ये सिर्फ चाय पीते हैं। वैसे भाई साहब, आप भाभी जी और छोटू को साथ में नहीं लाए? वो माँ के पास गई है मैके, सलमान को भी साथ ले गई है। अरे क्या बात है फाक, लकी है तू यार। नहीं, मैं सुमन को बोला कभी कभी मायके जाया कर, जाती ही नहीं। हाँ, इसकी माँ आती है 15-15 दिन में। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके आती हूँ। आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा। अब बरोबर है ना, आज नहीं तो कल अमोड़कर को पढ़नी ही थी। मुझे प्रॉब्लम उसके मार खाने से नहीं है। अगर उसे जान से भी मार देते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो साला वर्दी में था। वर्दी चाहे फौजी की हो या हमारी, यही लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनका मुल्क, उनका शहर महफूज है।